ये सवाल टाइप करके मैंने खुद हजारों वीडियो देखी है, लेकिन उसमें से सिर्फ मुट्ठी भर वीडियो से काम की थी, बाकी सब सिर्फ टाइम वेस्ट। किसी ने बोला दिन में 6 बार खाओ, किसी ने वहीं पर सप्लीमेंट बेचा, किसी ने बोला 7 दिन में 10 किलो वेट बढ़ा दूंगा। चलिए आज इस वीडियो में वो सब चीज़ें छान कर आपके सामने रखता हूँ जो एक्चुअल में काम करती है, वो भी साइंस के साथ। सो हाय गाइस, मैं हूं मिलन। अगर आप भी पतले हो, लोग आपको लकड़ी, हैंगर, माचिस की तिल्ली ये सब बोल के चिढ़ाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए और इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। सोचो एक लड़का है, नाम रख लेता है राहुल। राहुल का वेट सिर्फ 45 किलो। हाफ स्लीव टी शर्ट पहनने में उसे बहुत ही शर्म आता था क्योंकि उसका बाहें बहुत ही पतला है। घड़ी तक हाथ में नहीं पहनता था क्योंकि उसका कलाई भी बहुत ही पतली दिखती है। स्कूल में, घर में, सब जगह उसको मजाक सुनना पड़ता है। और आखिर में राहुल ने भी वही किया जो हम सब करते हैं, यूट्यूब खोला और सर्च किया वेट गेन कैसे करें। फिर उसके सामने वही हजारों कन्फ्यूजन, वही हजारों वीडियो। किसी ने बोला दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहो तब वेट गेन होगा, किसी ने वहीं पर सप्लीमेंट ही सजेस्ट कर दिया। राहुल की गलती क्या थी पता है? उसने सोचा दिन भर बस ज़्यादा खाने से ही वेट बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइंस कुछ और ही कहता है। दिन भर बस ज़्यादा खाने से तो वेट तो बढ़ेगा, लेकिन वो एक अलग कंडीशन में बनेगा जिसको हम बोलते हैं टोफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। यानी बाहर से तो आप बहुत ही पतले दिखोगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही फैट जमा होने लगेगा और वही फैट आगे चल के हार्ट और लिवर की प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। यानी सिर्फ ज़्यादा खाना सॉल्यूशन नहीं। तो आखिर सॉल्यूशन है क्या? सिंपल सी बात, दिन भर में तुम जितना भी कैलोरीज खाते थे उससे थोड़ा कैलोरीज को बढ़ाना है। राफली 300 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरी डेली, इसको बोलते हैं कैलोरी सरप्लस। लेकिन ध्यान रहे, एक्स्ट्रा कैलोरी अगर फ्राइड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, शुगर जैसी फूड से आएंगी तो सिर्फ बेली फैट ही जमा होगा। और अगर एक्स्ट्रा कैलोरी रियल फूड से आएंगी, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब, हेल्दी फैट्स, तब भी हेल्दी वेट गेन होगा। लेकिन इसके अलावा एक और वजह है जो काफ़ी सारे लोगों से इग्नोर करते हैं, पुअर डाइजेशन। खाना अगर प्लेट में जा रहा है लेकिन वो बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा, तो कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं वो चीज़ों के बारे में जो राहुल जैसी किसी भी इंसान की लाइफ को चेंज कर सकती है। और सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। राहुल ने सबसे पहले सोचा मैं सिर्फ ज़्यादा खा के वेट बढ़ा लूँगा। ये उसका सबसे बड़ी गलती है। ज़्यादा खाने से तो वेट बढ़ेगा, लेकिन वो सिर्फ फैट होगा, मसल नहीं। इसलिए जो भी वेट गेन करना चाहता है उसको वेट ट्रेनिंग करनी ही है, कार्डियो या रनिंग नहीं। क्योंकि कार्डियो या रनिंग कैलोरीज को जलाता है और वेट गेन के लिए कैलोरीज को बचाना है, जलानी नहीं। वीकली टारगेट सिंपल रखो, हफ्ते में 3 से 4 दिन 45 मिनट्स तक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो। पुशअप, पुल अप, स्क्वाट, डंबल एक्सरसाइज जो भी अवेलेबल हो उससे काम चलाओ। जब आप वेट उठाते हो तब मसल में छोटे छोटे टेयर बनता है और वही टेयर जब रिपेयर होता है तब मसल पहले से ज़्यादा ग्रो करता है। एक और एक्स्ट्रा फायदा ये भी है, जब आप ट्रेनिंग करते हो तो बॉडी हंगर हार्मोन के नाम पे एक हार्मोन रिलीज करता है, यानी भूख खुद ब खुद बढ़ने लगता है। अब राहुल ट्रेनिंग तो कर रहा था, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग से काम नहीं चलता। अगर प्लेट सही नहीं है तो सारा ट्रेनिंग, सारा मेहनत सब बेकार चला जाता है। न्यूट्रिशन का फॉर्मूला सिंपल है, प्लेट में एक 3 चीज़ें होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्ब और हेल्दी फैट्स। प्रोटीन का टारगेट सिंपल रखो, 1.5 से 2 ग्राम पर किलो बॉडी वेट। मतलब अगर आपका वेट 50 किलो है तो अराउंड 80 से 100 ग्राम प्रोटीन डेली। ये एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे करके करना पड़ता है, वरना डाइजेशन खराब हो सकता है। और कार्ब से हमें एनर्जी मिलती है ट्रेनिंग के लिए। राइस, रोटी, ओट्स, पोटैटो और हेल्दी फैट्स हार्मोन प्रोड्यूसन के लिए बहुत ही जरूरी है। घी, नट्स, ऑलिव ऑयल। याद रखना 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है, जो प्रोटीन और कार्ब से डबल है। इसलिए थोड़ा सा भी हेल्दी फैट कैलोरी बढ़ाने में बहुत ही काम करता है। डाइट और ट्रेनिंग दोनों सही थी राहुल की, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था और वही उसका सबसे बड़ी गलती है। राहुल तो दिन भर ट्रेनिंग और डाइट तो फॉलो करता था, लेकिन रात को देर तक मोबाइल चलाता रहता था और नतीजा उसका वेट ही नहीं बढ़ रहा था। साइंस सिंपल है, जब हम ट्रेनिंग करते हैं मसल तोड़ते हैं, जब हम सोते हैं बॉडी उस मसल को रिपेयर करता है और नींद के द्वारा ही बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो मसल बिल्डिंग के लिए सबसे जरूरी है। अगर नींद पूरी नहीं है तो चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग हो, कितनी भी अच्छी डाइट हो, बॉडी कभी भी ग्रो नहीं करेगा। इसलिए हर रोज 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ स्ट्रेस भी कम रखना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस भी रिकवरी को स्लो कर देती है।
अब नींद भी ठीक हो गई, ट्रेनिंग भी हो रही थी, डाइट भी सही थी, लेकिन एक आखिरी प्रॉब्लम थी जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सोचो, दो दोस्त हैं, दोनों का वेट सेम है, दोनों ने सेम दिन से अपना जर्नी शुरू किया। पहला दोस्त 2 हफ्ते तक अच्छे से वर्कआउट किया, अच्छे से डाइट लिया, अच्छा रूटीन फॉलो किया, फिर एक दिन वर्कआउट स्किप कर देता है, वो भी रिकवरी के नाम पर। फिर वही बिजी शेड्यूल, फिर मूड ऑफ, फिर धीरे धीरे पुरानी आदत में वापस चला जाता है। और दूसरा दोस्त, वो भी परफेक्ट नहीं है, वो भी कभी कभी मिस करता है, बस फर्क ये है वो कभी रुकता नहीं, फिर दूसरा दिन से वापस अपने ट्रैक पर आ जाता है। 4 महीने बाद गेस करो किसका बॉडी चेंज हुआ? दूसरा वाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कभी भी पूरा गिव अप नहीं किया। वेट गेन भी कभी सीधा लाइन में नहीं होता, कभी महीने में 2 किलो वेट बढ़ेगा तो कभी 500 ग्राम, ये नॉर्मल है, बस रुकना मत। तो ये था वो 4 पिलर्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की कि प्लेट में आखिर रखे क्या। ये 5 चीजें जो आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। पहला है मिल्क विथ ओट्स या दलिया। मिल्क में 2 तरीके से प्रोटीन मिलता है जो मसल बिल्डिंग के लिए सबसे जरूरी है, और उसके साथ अगर ओट्स मिलाएंगे तो फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब भी मिल जाता है, यानी ये बेस्ट कॉम्बो है ब्रेकफास्ट के लिए। दूसरा है बनाना विथ पीनट बटर। बनाना में इजी कार्ब और एनर्जी मिलता है, और पीनट बटर में हेल्दी फैट्स और बहुत सारे कैलोरीज। कम भूख लगने वालों के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो है क्योंकि ये कम क्वांटिटी में ज्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तीसरा है पनीर काट और एग। पनीर प्रोटीन और फैट दोनों देती है। अंडा पूरा खाओ, सिर्फ व्हाइट पार्ट नहीं। योक में वो गुड फैट्स होता है जो प्रोटीन को बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब कराने में बहुत ही मदद करता है। चौथा है राइस, दाल और रोटी। दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, राइस से हमें इंस्टेंट एनर्जी और कुछ कार्ब, और रोटी धीरे धीरे डाइजेस्ट होके पूरा दिन में एनर्जी प्रोवाइड करता है। और वेट गेन के लिए एक मिक्स्ड थाली ही सबसे बेस्ट है। और 5 भी है नट्स, सीड्स एंड ड्राई फ्रूट। आलमंड, वॉलनट, डेट्स, राइसेंस, ये सब मुट्ठी भर चीज़ें में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स, ये सबसे भरपूर होता है। मतलब कम क्वांटिटी में ज़्यादा कैलोरीज में इसमें मिल जाता है। कम भूख लगने वालों के लिए सबसे आसान ट्रिक है। जब राहुल ने इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना शुरू किया, ट्रेनिंग, सही न्यूट्रिशन, पूरी नींद, कंसिस्टेंसी, तभी जाकर उसका हेल्दी तरीके से वेट गेन होना शुरू हुआ। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस चाहिए कंसिस्टेंसी और थोड़ा डिसिप्लिन। रोज थोड़ा बेटर खाओ, थोड़ा अच्छे से वर्कआउट करो और पूरी नींद लो, और बस रुकना मत। और अगर ये वीडियो काम का लगा तो कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा पॉइंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। मैं हूँ मिलन, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।